यह प्रश्न उठेगा कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजेंद्र जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, मैं किसी के बीच में बोलने की आदत नहीं है और आपके शो पर इस तरह हो तो और सही नहीं है। जिन दो व्यक्तियों के बारे में आपने पूछा है, आपका हक है पूछने का। 2 दिन पहले ही हमारी पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट उसको दे रखा है। मैं फिर भी दर्शकों के लिए अगर आपकी इजाजत तो पढ़कर सुना दूं। रामचरितमानस के दलित और नारी विरोधी चंद पक्षियों पर तर्क वितर्क की आड़ में भाजपाइयों ने रामचरितमानस की प्रतियां खुद जलवाई, सपा पर झूठा इल्जाम लगाया जिससे सपा बदनाम हो, भाजपा इसका सियासी फायदा मिले। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है। हम इस तरह के ग्रंथों का जलाना, कुचलना, किसी तरह के अपमान करने के विरोध में है। लेकिन 2 पक्षियों पर ये सच्चाई ये है कि जो 2 पक्षियों की जो आप बचपन से सुनते आए हैं, हम बचपन से सुनते हैं, आज उसका अलग व्याख्या करें तो स्वीकार नहीं होगा। हम हिंदू समाज के हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकारें, हम सहज हो, सबको सम्मान दे, सबको। ठीक है राय साहब, आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। लगातार 3 दिन से मैं तो इस पर बोल भी नहीं रहा, सवाल कर रहा हूँ। ठीक है राय साहब, आपकी बात आ गई। आपने पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पढ़ के सुना दिया। बंसल साहब, आप मुझे ये समझाइए कि ये पंडित को समझ में नहीं आया, पंडितों ने व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, ये ठीक नहीं था। कौन थे पंडित? राजेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो आपके पैनलिस्ट थे उनकी बात का थोड़ा जवाब देना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी बार बार अपना रंग ढंग चाल बदल रही है, इसके बारे में किसको नहीं पता। आप देखिए, स्वामी प्रसाद कुछ कहते हैं, एक पार्टी का एक नेता कुछ और कहता है, पार्टी के अध्यक्ष कुछ और कहते हैं, फिर उसके बाद में सब लोग मिल करके उसको पदोन्नत करके उसको महासचिव बना देते हैं। और कभी कहते हैं, कभी वो हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, कभी कहते हैं कि नहीं बयान वो ठीक है, और कभी कहते हैं कि वो दो चौपाइयां हटनी चाहिए, कभी कहते हैं कि नहीं हमें उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो सम्मान करते हैं रामचरितमानस का। क्या यही सम्मान है इनका? मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार जब ये कहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, तब आप चुप थे। अरे भाई, जब उसने ये किया तब आप कहाँ थे? मुझे बताइए, अगर किसी ने भगवान राम का अपमान किया, किसी रजिस्टर हो गई सर, बात आ गई। आपने सवाल उठाया है, आपने सवाल उठाया है, सुन लीजिए। शायद राय साहब आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। जी, आपको ओपन ये बात कह रहे हैं कि आपने FIR क्यों नहीं कराई? राय साहब अच्छा, ये बताइए, सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है। अगर कोई असामाजिक घटना होती है तो FIR कौन कराता है? सरकार कराती है ना। सरकार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आहत हैं, कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात सही है। जिम्मेदार है आप FIR करके जांच करिए, हम जिम्मेदार, हम भर्सना करते हैं। ठीक, मैं पूछ रहा हूँ कि उस मंत्री जी को FIR कब करवाएंगे आप? ठीक, आ गई बात, हो गई। अब ये चर्चा हो गई, पंडित वाली बात स्पष्ट करिए। बंसल साहब, विषय भटक जाएगा, समय कम है। बंसल साहब, ये पंडित कौन है? ये विद्वान है कि ब्राह्मण है, कौन है? और आप मुझे स्पष्ट करिए। आपका पाकिस्तान में रहते हैं, आप कह रहे हो कि आपकी सरकार, आपके मंत्री। ठीक है, अरे ये विषय छोड़िए, हो गया, आ गई, हमारे दर्शकों को बात समझ में आ गई। आपका भी तर्क दिख गया, उनका भी तर्क दिख गया। बंसल साहब, मेरा सवाल सुनिए, समय कम है सर। मुझे ये बताइए कि पंडित विद्वान अगर बताया जा रहा है जिसने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो वो वर्ण व्यवस्था सिरे से गलत है? नहीं, वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। वर्ण व्यवस्था तो वेदानुकूल है, वेदों के अंदर दिया हुआ और कर्मानुसार है वो। अब देखिए, जो जाति अनुसार व्यवस्था जो बनाने की कोशिश लोगों ने की है, और जिस तरह से जाति के आधार पर हिंदू समाज को बांटने का जो काम किया, वो किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया। आप देखिए कि बंसल साहब, जाति एक सच है, हम सब जानते हैं, और आपको मालूम है कि जो आप कह रहे हैं वेदानुकूल व्यवस्था है वर्णों की, वही आगे जाकर जातियों में बनी है। ठीक है, बहरहाल इतना ही समय था जेंटलमैन, इतना ही समय था। आप हमारे दर्शकों ने आप सभी के तर्क सुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था, माफी चाहता हूं मैं, लेकिन इतना ही समय था। आप सबके तर्क हमारे दर्शकों ने सुने, उनके विवेक पर छोड़ते हैं कि वो क्या सही समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।